हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द फाइल पाथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि पाथ जो है हमारे पास वो दो तरह के पाथ होते हैं। फर्स्ट एब्सोल्यूट पाथ एंड सेकंड हमारा होता है रिलेटिव पाथ। ओके, अब पाथ का मीनिंग ये है कि जैसे मान के चलो कि हमारी सिस्टम है एंड सिस्टम में हार्ड डिस्क है। अब हार्ड डिस्क के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल डेटा को स्टोर किया हुआ है। अब हर एक डेटा, हर एक फाइल का जो पाथ होता है वो यूनिक होता है। आप कह सकते हैं यूनिक लोकेशन ऑफ अ फाइल और अ फोल्डर इज अ पाथ। ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि गूगल मैप है। अब गूगल मैप में आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है, तो स्पेसिफिक लोकेशन क्या आपका पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ, मैं आपसे कहूँ कि मुझे कहाँ पे जाना है, खाटू श्याम टेम्पल में जाना है, जो कि कहाँ पर है, यूपी में। तो ये क्या हो गया कि आप पहले इंडिया मैप में जाओगे एंड उसके बाद यूपी स्टेट सिलेक्ट करोगे, देन उसमें देखोगे खाटू श्याम टेम्पल कहाँ पे। जैसे ये मैप है, मैं क्लिक करके लेके चलता हूँ आपको ब्राउजर पे, देन आपको मैं समझा पाऊंगा कि एक्चुअली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, इसको मैं जूम करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ एंड इसको और जूम करेंगे हम थोड़ा सा। एंड इसके बाद यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं खाटू श्याम मंदिर इन यूपी। तो ये करके लेके चलेगा आपको, एक स्पेसिफिक पाथ पे लेके चलेगा, ये बताएगा हमको कि कहाँ का मंदिर देखे, खाटू श्याम मंदिर। इस पे आप क्लिक करेंगे, देन क्या करेंगे, हमको रीलोकेट करेगा। तो ये सब क्या है, यूनिक पाथ। सेम जब हम लोग अपने सिस्टम पे काम करते हैं, फाइल के साथ काम करते हैं, तो जहाँ पे हम लोग उस फाइल को स्टोर करते हैं उसका पाथ कहलाता है हमारा फाइल पाथ। क्लियर। अब जैसे अ, हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। पहले हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट पाथ, फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में। एब्सोल्यूट पाथ किसे कहते हैं। मान के चलते हैं कि ये हमारे एक प्ले डायरेक्टरी है जो कि रूट फोल्डर है। इस रूट फोल्डर के अंदर एक फाइल रखी है रिव्यू डॉट डॉक्स करके। इसके बाद हमारा एक इस रूट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जो कि जिसका नाम है प्रोजेक्ट। इसके अंदर एक फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एंड इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक और प्रोजेक्ट है जो कि है इमेजेस नाम से। इस फोल्डर के अंदर एक फाइल है हमारी कैट डॉट पी। क्लियर। अगर मैं बात कहूं आपसे कि इस कैट डॉट पीएनजी का पाथ बताइए क्या होगा। जो हमारा पाथ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो पाथ स्टार्ट होगा इस रूट फोल्डर से। अब रूट फोल्डर हो सकता है आपकी हार्ड डिस्क हो, या सी ड्राइव हो, या डी ड्राइव हो, जो भी हो। जो रूट फोल्डर जो मतलब पाथ जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, वो होगा इस रूट से। क्लियर। कैसे, सी में, उसके बाद प्रोजेक्ट, उसके बाद इमेजेस एंड देन कैट डॉट पेज। ये कंप्लीट हमारे क्या बनेगा, एक पाथ बनेगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें रिलेटिव पाथ की, रिलेटिव पाथ का मतलब क्या होता है, ये हमारा एक प्रोजेक्ट फोल्डर है। ठीक है, एंड ये हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एल फाइल है, जो आप कह सकते हो वर्किंग फाइल, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, ये हमारी मेन फाइल है। अगर मुझे इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जो कि हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट फोल्डर की, ठीक है, तो अगर आपको इस करंट फोल्डर की डायरेक्टरी को या फाइल को आपको एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप यूज करोगे डॉट स्लैश का। डॉट किसको करता है रिप्रेजेंट, करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब करंट फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो डॉट स्लैश लिखोगे क्या कर पाओगे एक्सेस, डॉक डॉट पीएनजी फाइल को कर पाओगे एक्सेस। बट अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस प्रोजेक्ट फोल्डर के पेरेंट फोल्डर के फाइल्स को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, डबल डॉट का यूज करोगे। डबल डॉट का मतलब होता है पेरेंट फोल्डर, इसका पेरेंट फोल्डर क्या हो जाएगा, रूट। इस रूट के अंदर कौन सी फाइल है, रिज्यूम्स डॉट डॉक, तो आप इस फाइल को एक्सेस कर पाओ। क्लियर। बट अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे कैट डॉट पीएनजी फाइल एक्सेस करनी है, तो क्या करोगे आप, डॉट स्लैश। तो डॉट स्लैश में क्या होगा, अभी इसी फोल्डर के अंदर ही आपका इमेजेस फोल्डर है। देन डॉट स्लैश किसको करता है रिप्रेजेंट, करंट फोल्डर को। देन इसी के अंदर जाना है आपको इमेजेस, एंड इमेजेस के अंदर क्या है हमारी कैट डॉट पीएनजी। क्लियर। ये पाथ कहलाता है हमारा रिलेटिव पाथ। इसमें आपको रूट फोल्डर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि एब्सोल्यूट पाथ में कंप्लीटली आपको जो पाथ देना पड़ेगा वो रूट फोल्डर से रूट फाइल का पाथ देना पड़ेगा। जबकि रिलेटिव पाथ में ऐसा नहीं करना पड़ता। तो आपको वो दो चीज याद रखनी है। पहली, डबल डॉट स्लैश जो कि पेरेंट फोल्डर को करता है रिप्रेजेंट, डॉट स्लैश करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर।
ना इसको हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा आपको कि एक्चुअली में हम इसके साथ कैसे काम करते हैं। चलते हैं अपने VS कोड में एंड इसका हम लोग एक बेसिक सा एग्जांपल करते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड टेक्स्ट एडिटर में, जहाँ पे हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया, चैप्टर 11। एंड इस फोल्डर के अंदर हमारे दो फोल्डर हैं, फर्स्ट फोल्डर 0 एंड फोल्डर 1। इसके बाद हमारी एक फाइल है doc.png। अगर हम लोग फोल्डर 0 को ओपन करते हैं तो इसमें कुछ फाइल्स हैं, जिसमें एक फोल्डर है हमारा फोल्डर 3। एंड इसके अंदर एक इमेज है मेरी gold.png। एंड इसके बाद index.html। देन एक फाइल है हमारी rabbit.png, उसके बाद solution.html। सो जो gold.png इमेज है, इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊं आपको, सो ये हमारा टारगेट है। मतलब मुझे क्या करना है इस आज की क्लास में, इस तरीके से मुझे हर एक इमेज को एक्सेस करना है। तो जैसे रैबिट हो गया, कैट, डॉग, फिश एंड उसके बाद बर्ड। तो कैसे करेंगे, ये हमारी मेन फाइल है। सबसे पहले आपको ना एक रैबिट करना है एक्सेस, मतलब रैबिट की इमेज ऐड करनी है। सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ना इसे मैं शो प्रीव्यू कर लेता हूँ। ये कोई ब्लैंक है। सबसे पहले आपको रैबिट ढूंढना है, तो अब ये देखो कि रैबिट है कहाँ पे। तो रैबिट जो है मेरा इस करंट फोल्डर में, जहाँ पे हमारी फाइल है उसी में ही है। तो मुझे इमेज लगानी है। इमेज कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने IMG, यहाँ पे इमेज। एंड इमेज के अंदर SRC देना है। जो करंट फोल्डर है किसको करते हैं रिप्लेस, डॉट स्लैश से। अब डॉट स्लैश लगाया, यहाँ पे देखो कहीं rabbit.png है। यस, rabbit.png, समझ आ रहा है, rabbit.png लिखा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी रैबिट की जो इमेज है वो ऐड हो चुकी है। इसके बाद आप चाहो तो इसको कोई भी अल्टरनेट नेम दे सकते हो, मैंने रैबिट दे दिया। फर्स्ट काम तो हमारा फिनिश हो गया। सेकंड सेकंड के लिए मैंने बोला आपको ऐड करनी है कैट। तो मैंने अगेन यहाँ पे IMG टैग लगाया, IMG टैग। एंड अब आपको देखनी है कि कैट इमेज हमारी कहाँ पे रखी हुई है। सो जो हमारी कैट इमेज है वो है हमारी फोल्डर 3 में, चेक करें। यस, फोल्डर 3 में। सो अब सबसे पहले तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, इंडेक्स में हो तो सेम फोल्डर के अंदर, मतलब फोल्डर नंबर 0 में ही आपका एक और फोल्डर है फोल्डर 3। सो क्या करेंगे, SRC में आएंगे। एंड देखिए डॉट स्लैश, तो डॉट स्लैश में आपको पता है कि फोल्डर 3 में ही आपकी इमेज रखी है, हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। देन cat.png। सो अब हम काम ऊपर गए फोल्डर 3 के cat.png में। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारी जो कैट की इमेज है वो ऐड हो चुकी है। इसी तरीके से अब मुझे डॉग की इमेज ऐड करनी है। सो IMG। अब इसके बाद अब चेक करेंगे कि डॉग की इमेज कहाँ पे है। सो जो डॉग की इमेज है हमारी वो है doc.png, जो कि मेन फोल्डर में। तो हमारी फाइल कहाँ पर है, फोल्डर नंबर 0। एंड जो फाइल्स हमारी वो फोल्डर के बाहर है, मतलब कि पेरेंट फोल्डर, चैप्टर 11। सो क्या बताया था मैंने आपको कि अगर मुझे पेरेंट फोल्डर में जाना है तो उसके लिए आपको यूज करना है डबल डॉट। तो डबल डॉट एंड फॉरवर्ड स्लैश। डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश में बता रहा है हमको कि doc.png फाइल है फोल्डर 0 एंड फोल्डर 1। तो हमको क्या लगानी है, doc.png, इसको लगाना है। एंड यहाँ पे आप कोई भी अल्टरनेट नेम दे सकते हैं, मैंने डॉग दे दिया, डॉग। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब आप देख पाएंगे कि हमारी डॉग की इमेज ऐड हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मुझे फिश की इमेज ऐड करनी है, देन IMG। अभी हम लोग चेक करेंगे कि हमारी फिश की इमेज कहाँ पे है। सो फोल्डर 0 में तो नहीं है, फोल्डर 1 में चलते हैं। फोल्डर 1 के अंदर एक और फोल्डर है हमारा, नहीं फोल्डर 1 में ही देखो, फोल्डर 1 के अंदर ही हमारी fish.png इमेज। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको पहले फोल्डर, और फोल्डर 1 किसके अंदर है, फोल्डर 1 जो है हमारे वो है चैप्टर 11 के अंदर। मीन्स हमारी फाइल फोल्डर 0 में है। तो सबसे पहले मुझे आना पड़ेगा अपने पेरेंट फोल्डर में। एंड पेरेंट फोल्डर से जाना पड़ेगा मुझे फोल्डर 1 के अंदर। तो पेरेंट में जाने के लिए डबल डॉट स्लैश, एंड उसके बाद जाना पड़ेगा मुझे फोल्डर 1 के अंदर। एंड देन फोल्डर 1 के अंदर है मेरी fish.png फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी इमेज है वो भी ऐड हो चुकी है, फिश। फर्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट रह रही है हमारी इमेज, वो है वर्ड की। सो IMG। अब हम चेक करेंगे हमारी वर्ड की इमेज कहाँ पे रखी हुई है। सो वर्ड, इसके बाद आते हैं हम लोग फोल्डर 3 में। एंड फोल्डर 3 में तो वो नहीं है इसके अंदर। फोल्डर 1 में आते हैं। वर्ड में आने के बाद फोल्डर 2 के अंदर हमारी वर्ड.png। ओके, सो इसमें कैसे पहुंचेंगे हम लोग, देखो
सबसे पहले हम आएंगे पेरेंट फोल्डर में, पेरेंट फोल्डर के बाद फोल्डर 1 में आएंगे। फोल्डर 1 के अंदर फिर हमको जाना पड़ेगा फोल्डर 2 के अंदर, एंड फोल्डर 2 के अंदर हमारी word.png फाइल। सो पेरेंट में जाने के लिए डबल डॉट स्लैश पेरेंट में आ गए। फिर हमको आना है फोल्डर 1 के अंदर, एंड फोल्डर 1 के अंदर हमारा है फोल्डर 2। सो फोल्डर 2 करेंगे सेलेक्ट, एंड फोल्डर 2 के अंदर हमारी है word.png फाइल, इसको कर लेंगे सेलेक्ट। सो आप देख पाएंगे जो हमारा यूआरएल बनेगा, कुछ यूआरएल ऐसे बनेगा कि फोल्डर 1, फोल्डर 2, उसके बाद word.png फाइल, एंड अल्टरनेट नेम दे देंगे हम लोग यहाँ से वर्ड। सेव करेंगे और यहाँ पे आप देख पाएंगे जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो चुका है, एंड ये हमारा आउटपुट आ चुका है। क्लियर। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में हम लोग पाथ, फाइल पाथ किस तरीके का यूज करते हैं जब भी हम लोग किसी भी मल्टीपल फाइल के साथ काम करते हैं, मल्टीपल फोल्डर के साथ काम करते हैं। तो ओके, बस आपको दो चीज याद रखनी है, डबल डॉट स्लैश एंड सिंगल डॉट स्लैश। डबल डॉट स्लैश करता है पेरेंट फोल्डर को रिप्रेजेंट, एंड सिंगल डॉट टारगेट करता है करंट फोल्डर को। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बट इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।